एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेतों की लहरें हवा में नाचती थीं और नदी का मधुर स्वर गूंजता था, वहां रहता था रामू। वह एक साधारण किसान था, जिसके पास न धन था न वैभव। उसका छोटा सा मिट्टी का घर टूटे फूटे बर्तनों और खाली अनाज के भंडारों से भरा रहता। फिर भी रामू का दिल इतना विशाल था कि पूरा गांव उसकी उदारता की मिसाल देता। वह हमेशा भूखे जानवरों को रोटी के टुकड़े खिला देता। गली के कुत्ते हो या जंगल की भूखी लोमड़ी, सब उसके पास आते। जरूरतमंद पड़ोसियों को भी वह कभी खाली हाथ न लौटाता। अक्सर अपना आधा भोजन दूसरों को दे देता, खुद भूखा सो जाता। भूखा पेट सबसे बड़ा दुख है, वह कहता, भगवान सब देखता है। रामू की पत्नी रेखा इस उदारता से हमेशा चिंतित रहती। वह भी गरीबी की मार झेल चुकी थी। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने के बाद जब रामू थककर घर लौटता तो रेखा उसके लिए 2-4 रोटियां बनाती। लेकिन रामू का बड़ा दिल देखकर वह गुस्सा हो जाती। तुम्हारी यह दया हमें भूखा मार देगी, वह चिल्लाती। कल क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे पेट सोएंगे। रामू मुस्कुराता और कहता, रेखा, भगवान ने जो दिया है वह सबका है। कल फिर इंतजाम हो जाएगा। अच्छे कर्म का फल तो मिलता ही है। रेखा सिर हिला देती, लेकिन दिल में डर समा जाता। गांव में कई परिवार ऐसे थे जो रामू की दया पर निर्भर हो चुके थे और उनका अपना रसोई घर अक्सर खाली हो जाता। एक गर्म दोपहर जब सूरज आकाश में लाल हो रहा था, रामू खेत से लौटा। उसके हाथों में पसीने से भीगी फावड़ा था और पेट भूख से चूर चूर। घर पहुंचकर देखा, रसोई में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। रेखा ने आटे का आखिरी हिस्सा उनमें डाला था। आज बस यही है, रेखा बोली, कल और आटा लाएंगे। रामू ने रोटियां छुई ही थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक साधु खड़ा था, कमजोर, वस्त्र फटे हुए, चेहरा पीला पड़ गया भूख से। उसकी आंखें ढंसी हुईं और शरीर कांप रहा था। भक्तों, 2 दिन से एक दाना नहीं खाया, साधु ने कांपते स्वर में कहा। कुछ दे दो, प्राण निकल रहे हैं। रेखा का चेहरा सख्त हो गया। महाराज, घर में कुछ नहीं है, कल आइए। लेकिन रामू का दिल पिघल गया। उसने साधु की कमजोर काया देखी, हड्डियां बाहर उभरी हुईं, सांसें भारी। बिना सोचे उसने अपनी 2 रोटियां साधु को थमा दी। रेखा ने रोका, रामू, वो हमारी आखिरी रोटियां हैं, आज रात क्या खाएंगे? रामू ने कहा, रेखा, मैं तो जवान हूं, इंतजाम कर लूंगा, लेकिन यह साधु, उनकी जान जा रही है, भगवान सब संभाल लेंगे। साधु ने रोटियां खाईं, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरी यह निस्वार्थ दया दुर्लभ है। आजकल लोग लालच में डूबे हैं, लेकिन तू सच्चा भक्त है। साधु उठे, अपनी झोली से एक चमकदार सोने का कटोरा निकाला। वह इतना सुंदर था कि आंखें चौंधिया गईं। यह कटोरा मुझे एक राजा ने भेंट किया था, साधु बोले, लेकिन मैं इसे वही दूंगा जो इसके पात्र हो। तेरे अच्छे कर्मों का फल है यह, रख ले, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू ने मना किया, लेकिन साधु ने आशीर्वाद दिया, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना लालच के की गई मदद का फल भगवान सही समय पर देता है। जा, समृद्ध हो। साधु चले गए। अगले दिन गांव वाले आश्चर्यचकित थे। रामू ने कटोरा बेचा, मिले धन से खेत खरीदे, अनाज भरा। रेखा की चिंता दूर हो गई। रामू अब भी दयालु था, लेकिन अब मदद करने की ताकत थी। गांव में यह कहानी फैल गई, निस्वार्थ कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।